श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस श्री जानकी वल्लभो विजयते। षष्ठम सोपान लंका कांड प्रारंभ। श्लोक 1। रामं कामऋषेभ्यं भवभयहरणं कालमतेभ्यं सिंहं योगेन्द्रज्ञानगम्य गुणनिधिं मंजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरन्तं ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्विशं रूपं। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्रह्मा वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। सखेन्द्राम मतिवशु सुंदरम तनु शार्दुल चंबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशिशम कलिक कलम पौषिषम नम कल्याण कल्पद्रुमम नौम्यम गिरिजापति गुणनिधिम कंदम शंकरम। शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चम्र के वस्त्र वाले काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निदान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दंडक्रघोषो शंकर शैतनुतो मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। दोहा। लव निमेष परमानु जुग बरस कलप सर चंड भजसी न मन ते ही राम को कालु जासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है हे मंतु उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सोरठा। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कायो अब विलम्बु के ही काम करहूँ सेतु उतरे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलवाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिससे में सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरहि। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो सहु प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जल धारा भरहु बहोरी भयहु तेहि खारा। सुनि अति उकुत पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रु की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर आया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अतियुक्ति
सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दऊ भाई, नल ने लही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई। मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भाल कपि करहूँ। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट विकट बरूथा, आनहु विटप गिरन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करि हूहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हूँ हूँ करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। पहला दोहा। अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले वचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करहूँ यहाँ शंभो थापना, मोर हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा और मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनहु मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चेह मोरी, सो नार की मोड़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। दूसरा दोहा। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जी रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरहि। जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो साजुई मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजी सोई, भक्ति मोरी तेहि शंकर देहि। मम कृत से तुझो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि।
जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेंगे वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। राम बचन सबके जिय भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयहु उजागर। बूढ़हिया नहीं बोरहि जे, भय उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई वरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण, और न बानरों की ही कोई करामात है। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।